Hello friends, this is Mansi. This is our third class of current affairs. You can also see first and second class in the current affairs playlist. So without any delay, let's get started. This is our first question. Uh, it is which country's passport has topped the list of most powerful passport in the world for the year 2021? 2021 का कौन से देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पावरफुल पासपोर्ट की लिस्ट में सबसे ऊपर रहा? पावरफुल लिस्ट में 199 देशों के पासपोर्ट्स रहते, तो 199 कंट्रीज़ में सबसे ऊपर कौन से देश का पासपोर्ट है? ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी यूएस, ऑप्शन सी इंडिया या फिर ऑप्शन डी जापान। तो इसका करेक्ट आंसर ये आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी जापान। जापान जो है वो 199 देशों में सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। इसकी खासियत ये है कि इस पासपोर्ट के ज़रिए आप 193 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो जापान इज़ द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड फॉर द ईयर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द तमिलनाडु असेंबली 2021 इलेक्शन? तमिलनाडु के विधानसभा 2021 के जो इलेक्शन थे, चुनाव थे, उसमें कौन सी राजनीतिक पार्टी जीती? ऑप्शंस हैं आपके ए डीएमके, बी बीजेपी, सी एआईएडीएमके या फिर डी पीएमके। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़कम। द्रविड़ मुनेत्र कड़कम जो थे, इन्होंने 234 सीट्स में से 157 सीट्स जीतकर ये तमिलनाडु की गवर्नमेंट इन्होंने बनाई। तो डीएमके इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन थर्ड हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन? इनमें से कौन सा देश लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके ए जापान, बी भूटान, सी नेपाल या फिर डी श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी भूटान। क्यों? देखिए, भूटान जो है वो नेचुरली ब्यूटीफुल कंट्री तो है ही, साथ में यहाँ पे जो पहाड़ हैं वो वहाँ के बादलों से टकराते हैं, पहाड़ जो बादलों से टकराते हैं और बादलों के टकराने से वहाँ पे बिजली प्रोड्यूस होती है, थंडर प्रोड्यूस होती है, जिससे वहाँ उसको भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन नाम से जाना जाता है। ओके, क्लियर है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फोर्थ हमारा कहता है, रियाद इज़ द कैपिटल ऑफ विच सिटी? रियाद जो है किस सिटी, किस कंट्री की कैपिटल है? कैपिटल ऑफ विच कंट्री? हाँ, तो ए ऑप्शन ए है म्यांमार, बी बांग्लादेश, सी सऊदी अरेबिया या फिर डी नन ऑफ दीज। जो रियाद जो है वो सऊदी अरेबिया की कैपिटल है। रियाद एक सिटी है, ये सऊदी अरेबिया की सऊदी अरेबिया की कैपिटल के साथ साथ ये सबसे बड़ा देश भी है, बिगेस्ट सिटी है। यहाँ की सिर्फ इस रियाद सिटी की पॉपुलेशन अप्रॉक्स 70 लाख है। तो आप सोच सकते हैं 70 लाख कितनी बड़ी सिटी होगी। एनीवेज, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी ईयर्स इज द टेन्योर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा में जो मेंबर्स सेलेक्ट किए जाते हैं तो उनका कार्यकाल कितने टाइम तक का होता है? ऑप्शंस हैं 2 ईयर्स, ऑप्शन बी 4 ईयर्स, ऑप्शन सी 6 ईयर्स, ऑप्शन डी 8 ईयर्स का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है इनका। 6 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है, जिनमें से 1/3 जो हैं हर साल, 1/3 मेंबर जो हैं वो हर साल रिटायर होते हैं। और राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 12 जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ओके, 6 ईयर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसी के साथ सिक्स्थ है हमारा, व्हेन इज द यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड इन द वर्ल्ड? पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए 20 अक्टूबर, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी 27 नवंबर या फिर 30 नवंबर को। तो जो यूनाइटेड नेशंस डे है वो पूरी दुनिया में 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में, इस्टेब्लिश हुआ था
और 1948 से ये हर साल 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन डे बना क्यों था? यूनाइटेड नेशन लोगों के पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में लोगों के डेवलपमेंट, लोगों की पीस, शांति के लिए, उनके राइट्स, उनके अधिकार के लिए, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशन डे पूरी दुनिया में के लिए बनाया गया था। तो ये हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन हमारा कहता है वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? ए जेनेवा में, बी द हेग में, ए एम्स्टर्डम में, या फिर डी वीना में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द हेग में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो द हेग में है। द हेग जो है वो नीदरलैंड में है, वहाँ पे है। ओके। इनका यहाँ के जो वो होते हैं, जज होते हैं, उनका टाइम पीरियड होता है 9 ईयर्स का। 15 जज होते हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 8th है हमारा, द वर्ल्ड फेमस खजुराहो स्कल्पचर्स आर लोकेटेड एट? जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध खजुराहो की स्कल्पचर्स, मूर्ति कलाएं हैं, वो कहाँ हैं? ऑप्शंस ए गुजरात में, बी मध्य प्रदेश में, सी उड़ीसा में, या फिर डी महाराष्ट्र में। तो इसका करेक्ट आंसर है बी मध्य प्रदेश में। खजुराहो की स्कल्पचर्स जो हैं वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में एक छतरपुर ज़िला है, वहाँ पे हैं ये जो खजुराहो स्कल्पचर्स हैं। ये किस लिए फेमस है? मूर्ति के लिए, मूर्ति, वहाँ की मूर्तियों के लिए ये वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 हमारा है द फेमस नाबा कलेबरा फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ दीज स्टेट? नाबा कलेबारा जो फेस्टिवल है वो किस स्टेट में होता है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, या फिर ऑप्शन डी ओडिशा में होता है। तो जो नाबा कलेबर फेस्टिवल है वो ओडिशा के पुरी में होता है, जगन्नाथ मंदिर में होता है। और इस फेस्टिवल में क्या होता है कि हर साल इसमें नई मूर्ति रखी जाती है, स्थापित की जाती है। हर साल नई मूर्तियों की पूजा होती है। तो नाबा कलेबारा फेस्टिवल जो है वो उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ हमारा ये 10th और लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस वो जो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं, उन पर बुरा प्रभाव डालती हैं। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं। मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सल्फर हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इनमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए मेथेन तो है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ग्रीन हाउस गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चन आज के फिनिश होते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन इन्फॉर्मेटिव लगे हों तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, मुझे भी पता चले कि कितने लोगों को पसंद आते हैं क्वेश्चन, कितने लोग इन्फॉर्मेटिव लगते हैं। और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। ओके, टेक केयर, बाय।